गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, पिछली बार हम लोगों ने देखा था एक कॉलोनी और उसमें 3 घर और उस घर से हमने समझी थी रैंडम एक्सेस मेमोरी की कहानी। तो आज उसी कॉलोनी में उन्हीं घरों की कुछ और कहानी देखते हैं आगे। इन 3 घरों का नाम था ए, बी और सी। अगर मैं आप सबसे कहूं कि आप अपना नाम 01, जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा, इस भाषा के ऊपर भी मैं आप लोगों से एक वीडियो साझा करूंगा बाद में। इस 01 में आप अपना नाम लिखिए, जैसे कि मेरा नाम है मयंक, और मैं कहूं कि मैं अपना नाम मयंक 01 की फॉर्म में लिखूं, एंड को 01 में कन्वर्ट करूं, ए को 01 में कन्वर्ट करूं और आप सबसे कहूं इसे याद करूं, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे घर हैं, ये जो हमारी कॉलोनी है, उसके अंदर जो घर है, उन सब का एक एड्रेस होता है और वो एड्रेस हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसे पोस्टमैन पढ़ के हमारे घर पे चिट्ठी दे देता है। In the same way, the memory of the computer is divided into different portions. जैसे हमारी कॉलोनी में अलग अलग घर हैं, ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है, इसके अंदर भी हमने अलग अलग पोर्शंस डिवाइड कर दिए, डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम, द हार्डवेयर स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर। मेमोरी के अंदर अलग अलग पोर्शंस हम डिवाइड कर देते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर पे डिपेंड करते हैं, उस पर अभी बात नहीं करेंगे। इन पोर्शंस का जो नामकरण होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं एड्रेस, उसे बोलते हैं एड्रेस। तो कंप्यूटर क्योंकि एक ही भाषा समझता है, जिसे बोल जो है 01 लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, तो ये एड्रेसेस भी बाइनरी में लिखे रहते हैं और हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट होते हैं। पर क्योंकि ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल में याद रखना बहुत मुश्किल काम है, हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं इन लोकेशंस को हम अपना नाम दे देते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में इनका नामकरण कर देते हैं, क्योंकि ये बाइनरी और हेक्साडेसिमल के लोकेशंस को नाम रखना बहुत मुश्किल है, नाम याद रखना बहुत मुश्किल है। तो उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जो नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिया गया वो क्या नाम है, वेरिएबल। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज अ वेरिएबल। हम इस क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन मार्क गायब हो जाएगा। व्हाट इज अ वेरिएबल, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में कि वेरिएबल क्या होता है। फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा, जब मैं किसी सीनियर स्टूडेंट से पूछता हूं कि वेरिएबल क्या होता है, तो मुझे जवाब मिलता है कि अब वेरिएबल वो होता है जो वैरी कर सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मैं कहूंगा हाँ, आंसर ठीक है, पर लॉजिकली ठीक नहीं है दोस्तों, लॉजिकली ठीक नहीं है बच्चों। तो क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल उस मेमोरी लोकेशन का नाम है। What is a variable? Variable is a name given to a memory location. What is a variable? Variable is a name given to a memory location. जो हमारा मोहल्ला था, कॉलोनी थी, उसके अंदर जो हमने ये 3 घर बनाए थे, जिनका हमने नामकरण करा था, ABC कैपिटल में लिखा था उस समय, ABC, ये 3 नाम ABC, ये 3 हमारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। इसे वेरिएबल क्यों बोला गया? क्योंकि ये वेरी कर सकता है, ये नाम आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। आप इस मेमोरी लोकेशन को ए बोलो, मयंक बोलो, XYZ बोलो, कुछ भी नाम दे सकते हो। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस मेमोरी को नामकरण कर रहे हो। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों है उस मेमोरी तक पहुंचने के लिए, इस चीज पर हम बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या चीज है? इस मेमोरी लोकेशन का नाम। अब इसी को आगे
कंटिन्यू करते हुए, तो वेरिएबल हमारा क्या है, नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। उस मेमोरी लोकेशन का नाम जिसको हम एक्सेस करने जा रहे हैं उसको बोला गया वेरिएबल। तो वेरिएबल उस एड्रेस को, जो उसकी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस था, उसको इंग्लिश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, उस एड्रेस को इंग्लिश फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसे हमने बोल दिया वेरिएबल। तो एड्रेस ही वेरिएबल है। उसके एड्रेस को जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल क्या है। इसी को और अच्छा समझने के लिए इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं कि कंप्यूटर है क्या चीज। ये बाइनरी वगैरह जो हम बोल रहे हैं कि 0-1 में एड्रेस है, वेरिएबल है, इसे और अच्छा समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, हम एक इंसान है। हम जो लैंग्वेज बोलते हैं जनरली वो इंग्लिश लैंग्वेज है। मशीन जो लैंग्वेज समझता है वो 0-1 लैंग्वेज है। कम्युनिकेशन कैसे हो इन दोनों के बीच में? अगर एक आदमी मराठी में बात कर रहा है और दूसरा आदमी इंग्लिश बोलने वाला है, वो दोनों आपस में कैसे बात करें? मराठी और इंग्लिश वाले, मराठी वाले को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश वाले को मराठी नहीं आती, कैसे बात करेंगे? उन्हें एक तीसरा आदमी लाना पड़ेगा जो दोनों भाषाओं को जानता है। मराठी वाला जो बोलेगा वो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा, इंग्लिश वाला जो बोलेगा वो तीसरा आदमी उसे मराठी में कन्वर्ट कर देगा और इन दोनों की भाषाओं को आपस में जोड़ देगा। तो इस तीसरे आदमी को कंप्यूटर में बोला गया ट्रांसलेटर। इस तीसरे आदमी को बोला गया ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर क्या चीज है? ये हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है? मैंने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाया है, मान के चल रहा हूं पढ़ा हुआ है। अगर रिक्वेस्ट आएगी कि बताया जाए सर हार्डवेयर क्या है सॉफ्टवेयर क्या है, तो उस पर भी वीडियो डाला जाएगा। अभी आगे देखते हैं कि ट्रांसलेटर क्या चीज है। ये ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर है जो इस मशीन के अंदर डाल दिया गया। तो अब हमारा कंप्यूटर कैसा बन गया? हमारा कंप्यूटर एक ऐसा बन गया जिसके अंदर एक ट्रांसलेटर नाम का सॉफ्टवेयर भी पड़ा हुआ है। ये हमारी मशीन है। और ये ट्रांसलेटर क्या कर सकता है? ये ट्रांसलेटर एक भाषा को 0-1 में बदल सकता है और 0-1 को उस भाषा में बदल सकता है। और वो भाषा कौन जानता है? इंसान जानता है। तो ऐसी भाषा जिसे ट्रांसलेटर 0-1 में बदलता है और 0-1 को वापस उस भाषा में बदल देता है, उस भाषा को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस भाषा को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इस कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम जो प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम डिफरेंट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें प्रोग्राम बनाते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इस कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने की, इसके साथ कम्युनिकेट करने की। कम्युनिकेशन ही तो एक ऐसा मीडियम है। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ मीडियम जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये आदमी इस कंप्यूटर तक अपना मैसेज पहुंचाए, इसका क्या तरीका है? इसका एक तरीका है माउस से क्लिक करे और कंप्यूटर से छेड़छाड़ करता रहे। दूसरा तरीका है कुछ टाइप करे। तीसरा तरीका जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए, वो क्या करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के इस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर तो समझता नहीं है। कंप्यूटर तो सिर्फ एक ही भाषा समझता है जो 0 और 1 से बनी हुई है। तो ये जो ट्रांसलेटर है ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 0-1 में बदल देता है और इस कंप्यूटर को एक भाषा समझ में आने लगती है और फिर ये अपना काम करता है और रिजल्ट को वापस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाल के इस इंसान को समझा देता है, इस इंसान को समझा देता है। तो ऐसा ट्रांसलेटर जो आपकी लैंग्वेज को 0-1 में बदलता है, उस ट्रांसलेटर को बोला गया कंपाइलर या इंटरप्रेटर। तो बच्चों आज हमने दो चीजें सीखी। एक वेरिएबल क्या चीज है, उस मेमोरी लोकेशन का नाम, और दूसरा कि उस नाम को हम इंग्लिश में देते कैसे हैं, उसके पीछे क्या चीज की जरूरत पड़ रही है। ABCD को देने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ रही है? एक ऐसे ट्रांसलेटर की। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू नाम देते हैं,
और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस इंग्लिश को 01 में बदल के कंप्यूटर को समझा देती है। और वो 01 में कौन बदल रहा होता है? ऐसा सॉफ्टवेयर, उसे बोला गया कंपाइलर। तो कंपाइलर क्या चीज होती है हमने ये भी देखा, वेरिएबल क्या होता है ये भी देखा। अब आने वाले वीडियोस में ये कैसे बदल रहा होता है, कैसे काम कर रहा होता है, कैसे हम वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसे हम सी लैंग्वेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले वीडियोस में हम कुछ सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अगर आप लोग बेसिक्स में हार्डवेयर क्या होता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, ये भी सीखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।